ये 3 कारण से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। जानिए असली कारण। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि इसके पीछे सिर्फ 1 या 2 वजह थी, लेकिन वास्तव में 3 मुख्य कारण थे जिनकी वजह से राम को वन जाना पड़ा। प्रिय दर्शकों, ये कथा आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आज हम रामायण के उस गुप्त रहस्य को उजागर करने वाले हैं जिसे लाखों वर्षों से दबा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और लोक कथाओं में इस छिपे सत्य को किसी ना किसी रूप में जीवित रखा गया है। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी अपने मन में यह प्रश्न उठाया है कि जो इतिहास हमें बचपन से सुनाया गया, क्या वो पूर्ण सत्य है? क्या हर कथा वैसी ही है जैसी हमें बताई गई? क्या राजमहलों की दीवारों के पीछे घटित हर घटना दुनिया के सामने आई है? ये कुछ ऐसी परत है जो युगों तक छिपी रही। ये परत सत्ता, ईर्ष्या और धर्म के नाम पर बुनी गई एक ऐसी जाल थी जो सत्य को कैद करने का माध्यम बनी। ये कोई सामान्य कहानी नहीं है, बल्कि अयोध्या के उस अंधेरे पक्ष की सच्चाई है जो न्याय, परिवार और राजनीति की परिभाषा को चुनौती देती है। आज हम बात करेंगे उस आदर्श पुरुष की जिसने वनवास को स्वीकार कर धर्म की मिसाल कायम की। उसने 14 वर्षों तक जंगलों में भटक कर भी अपनी मर्यादा नहीं खोई और उसकी त्याग गाथा आज भी करोड़ों दिलों में गूंजती है। हम बात कर रहे हैं श्री राम की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि राम के वनवास की वो पीड़ा, वो संघर्ष, वो अलगाव कहां से उपजा था? क्या ये केवल कैकेयी की मांग थी या एक ऐसा रहस्य था जो इतिहास की गहराइयों में दफन कर दिया गया? आज हम उस प्रश्न को उठाएंगे जो शायद पहले कभी इतने खुले रूप में नहीं पूछा गया होगा। क्या राम का 14 वर्ष का वनवास वास्तव में केवल 2 वचनों का परिणाम था, या इसके पीछे 3 गुप्त कारण थे जो दशरथ के राजमहल में पनपे? या फिर ये कहीं कोई अनकही षड्यंत्र से तो जुड़े नहीं थे? क्या इस ईर्ष्या के पीछे कोई बड़ा राज्य था जो भरत के जन्म से जुड़ा था? क्या मंथरा केवल एक दासी थी, या वो किसी बड़े राजवंश की गुप्त एजेंट जो अयोध्या की सत्ता को हिलाने के लिए भेजी गई थी? और क्या दशरथ ने सब जानते हुए भी मौन रहकर इस सत्य को छिपाया क्योंकि उस समय सत्य से अधिक साम्राज्य और उत्तराधिकार की जरूरत थी? प्रिय दर्शकों, जब हम रामायण की कथा को गहराई से खंगालते हैं तो हर पात्र के पीछे एक अनकही दास्तान छिपी मिलती है। लेकिन राम के वनवास की कहानी हमेशा अधूरी सी लगती है। ना तो उसके पीछे की साजिश को कोई समझ सका है और ना ही उन 3 कारणों को कोई जान पाया। उन्हें केवल एक पिता की मजबूरी के रूप में याद किया गया जिसने वचन निभाया। लेकिन क्या एक राजा केवल अपनी प्रतिज्ञा से बनता है? क्या उसके फैसले, उसके रहस्य, उसके कारण कोई मायने नहीं रखते? आज हम उस मौन को तोड़ेंगे, उन 3 गुप्त कारणों को उजागर करेंगे और इतिहास की उन पर्दों को खोलेंगे जिन्हें युगों तक दबाया गया। प्रिय दर्शकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उन रहस्यों से पर्दे उठाने वे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है वो अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, इस कथा को अंत तक सुने और किशोरी राधा के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल की बात है। अरावली पर्वत की चोटी पर एक गरीब पति पत्नी रहते थे। रोटी कमाने के लिए वे खेती करते थे। उन्होंने अपनी खेती पहाड़ से नीचे मैदानों में बनाना रखी थी। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ रही थी और ताकत कम होती जा रही थी। वे दोनों संतान की बहुत इच्छा रखते थे। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे, कितना अच्छा होता अगर हमें भी एक बच्चा होता। जब हम बूढ़े हो जाते तो वो हमारे खेतों की रखवाली करता और राजा को लगान भी चुका देता।
बुढ़ापे में वो हमें हर तरह से आराम देता और हम अपनी झुकी हुई कमर को कुछ देर आंगन में चूल्हे के पास आराम से बैठकर सीधा कर पाते। उन दोनों ने सच्चे दिल से नदी और पहाड़ों के देवता से प्रार्थना की। थोड़े दिनों बाद किसान की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसे बच्चा हुआ, लेकिन वो आदमी का बच्चा नहीं बल्कि एक मेंढक था जिसकी लाल आंखें चमक रही थी। बूढ़ा बोला, ये कैसी अजीब बात है, ये तो मेंढक है। इसकी लाल आंखें देखो कैसी चमक रही है। इसे घर में रखने का क्या फायदा, चलो इसे बाहर फेंक आते हैं। लेकिन पत्नी का मन उसे फेंकने को नहीं हुआ। उसने कहा, भगवान हम पर दयालु नहीं है, उन्होंने हमें बच्चे की जगह एक मेंढक दिया है, लेकिन अब तो यही मेंढक हमारा बच्चा है, इसलिए हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए। मेंढक मिट्टी और तालाबों में रहते हैं। हमारे घर के पीछे जो छोटा तालाब है उसमें इसे छोड़ आओ, वही ये रह जाएगा। बूढ़े ने मेंढक को उठाया। जब वो उसे ले जाने लगा तो मेंढक बोला, मां पिताजी, मुझे तालाब में मत डालिए। मैं आदमियों के घर में पैदा हुआ हूं और मुझे आदमियों की तरह ही रहना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी हो जाएगी और मैं भी आदमी बन जाऊंगा। बूढ़ा हैरान हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह कितनी अद्भुत बात है, ये तो बिल्कुल हमारी तरह बोलता है, लेकिन जो कुछ उसने कहा है वो हमारे लिए तो अच्छा ही है। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने जैसे तैसे तो हमें ये दिन दिखाए हैं, अगर ये बोलता है तो जरूर कोई अच्छा बच्चा होगा। हो सकता है कि इस समय किसी के श्राप से मेंढक बन गया हो, इसीलिए इसे आप घर में ही रहने दीजिए। वे दोनों पति पत्नी ने मेंढक को अपने साथ ही रख लिया। 3 साल बीत गए। इस बीच मेंढक ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते थे। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी मां से कहा, मां, मेरे लिए आटे की एक रोटी बना दो, मैं कल राजा के पास जाऊंगा और उसके सुंदर महल में जाकर उससे मिलूंगा। उसकी 3 सुंदर बेटियां हैं, उसे कहूंगा कि वो अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं उन तीनों में किसी एक से शादी करूंगा जो सबसे ज्यादा दयावान हो और तुम्हारे काम में सबसे ज्यादा मदद कर सके। बेटे, ऐसी मजाक की बात मत किया करो। मां ने कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे जैसे छोटे और भद्दे जानवर के साथ कोई अच्छा आदमी अपनी सुंदर सी बेटी का हाथ देगा? तुम जैसों को तो कोई भी पैर से दबाकर कुचल देगा। मां, तुम रोटी तो बनाओ। मेंढक ने कहा, तुम देखते रहना, मैं तुम्हारे लिए एक बहू जरूर लाऊंगा। बूढ़ी औरत आखिर राजी हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी तो बना दूंगी। उसने मेंढक से कहा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उसके महल की काम करने वाली नौकरानी तुम्हें भूत प्रेत समझकर तुम्हारे ऊपर राख ना डाल दे। मां, तुम बेफिक्र रहो, मेंढक ने जवाब दिया। अगले दिन बूढ़ी औरत ने एक बड़ी सी रोटी बना दी और उसे एक थैले में रख दिया। मेंढक ने थैला अपने कंधे पर लटकाया और कूदता हुआ घाटी के किनारे बसे राजा के महल की ओर चल दिया। जब वो महल के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। महाराज, महाराज, दरवाजा खोलो। राजा ने किसी को दरवाजा खटखटाते सुना और अपने नौकर को बाहर देखने भेजा। नौकर हैरान होकर लौटा। उसने कहा, महाराज, बड़ी अजीब सी बात है, एक छोटा सा मेंढक दरवाजे पर खड़ा आपको पुकार रहा है। राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, ये जरूर कोई भूत प्रेत है, इस पर राख डलवा दीजिए। राजा राजी नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, रुको, ये जरूरी नहीं कि वो कोई भूत प्रेत ही हो। मेंढक पानी में रहते हैं, हो सकता है कि वो जल देवता के महल से कोई संदेशा लेकर आया हो। जिस तरह देवताओं का स्वागत किया जाता है उसी तरह इसका करो। पहले उस पर दूध छिड़को, इसके बाद मैं खुद देखूंगा कि वो कौन है और मेरे राज्य में किस लिए आया है। उसके नौकरों ने ऐसा ही किया। मेंढक का उसी तरह सम्मान किया गया जैसे देवताओं का किया जाता है। उन्होंने उस पर दूध छिड़का और कुछ दूध हवा में भी उड़ाया। उसके बाद राजा खुद दरवाजे पर आ गया और उसने पूछा, मेंढक देवता,
क्या तुम जल देवता के महल से आ रहे हो? हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं जल देवता के महल से नहीं आ रहा हूं, मेंढक ने जवाब दिया। मैं तो अपनी इच्छा से आपके पास आया हूं। आपकी सब लड़कियां शादी के लायक हैं। मैं उनमें से एक से शादी करना चाहता हूं। मैं आपका दामाद बनने आया हूं। आप मुझे उनमें से किसी एक का हाथ दे दीजिए। राजा और उसके सब नौकर मेंढक की इस बात को सुनकर बहुत डर गए। राजा बोला, तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? आईने में जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितने भद्दे और बदसूरत हो। कितने ही बड़े बड़े महाराजाओं ने मेरी बेटियों से शादी करना चाहा, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। फिर मैं कैसे एक मेंढक को अपनी बेटी के हवाले कर दूं? बेकार की बातें मत करो। मेंढक बोला, इसका मतलब यह है कि आप मुझसे अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप मेरी बात इस तरह नहीं मानेंगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। राजा मेंढक की बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने पैर पटक कर कहा, मेंढक के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर हंसना ही है तो बाहर निकल जा और जी भर करके हंस। लेकिन तब तक मेंढक ने हंसना शुरू कर दिया था। उसके हंसने से बड़ी जोर की आवाज हुई, धरती कांपने लगी। राजा के महल के ऊंचे ऊंचे खंभे हिलने लगे, मानो महल गिरना ही चाहता हो। दीवारों में दरार पड़ने लगी। सारे आकाश में धूल रेत कंकड़ और पत्थर उड़ने लगे। सूरज और सारा आकाश अंधेरे से ढक गया। चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देने लगी। राजा के घर में सब लोग और नौकर चाकर उछलते फिर रहे थे और अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वे क्या कर रहे हैं और ये सब क्या हो रहा है। आखिर में दुखी होकर राजा ने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला और बोला, मेंढक महाशय, आप कृपा करके अपना हंसना बंद कर दीजिए। मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी आपके साथ कर दूंगा। मेंढक ने हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी ने भी कांपना बंद कर दिया और महल मकान आदि सब अपनी जगह शांत हो गए। राजा ने केवल डरकर ही अपनी बेटी मेंढक के हाथों में सौंपी थी। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। राजा की बड़ी लड़की मेंढक से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने अपने पास छिपाकर 2 पत्थर के टुकड़े रख लिए जो समय पर काम आ सके। मेंढक रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे कूदकर चलने लगा और राजा की सबसे बड़ी लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगी। सारे रास्ते भर यही कोशिश करती रही कि उसका घोड़ा कुछ और तेज चले और वो भागते हुए मेंढक को अपने पीछे की टापों के नीचे कुचल डाले। लेकिन मेंढक कभी इधर को कूदता तो कभी उधर को। वो इस तरह चक्कर काटता जा रहा था कि उसे कुचलना राजकुमारी को नामुमकिन लग रहा था। आखिर में वो इतनी नाराज हो गई कि एक बार जब मेंढक उसके काफी पास चल रहा था, उसने छिपाया हुआ पत्थर का टुकड़ा उसके ऊपर दे मारा। फिर वो मोड़कर घर की ओर चल दी। वो कुछ ही दूर लौटी होगी कि मेंढक ने उसे पुकारा, राजकुमारी रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उसने पीछे घूमकर देखा कि मेंढक तो जिंदा खड़ा है। वो समझ रही थी कि मेंढक उसके पत्थर के नीचे कुचला गया होगा। वो हैरान रह गई और उसने घोड़े की लगाम खींच ली। मेंढक उससे बोला, देखो, हमारे भाग्य में पति पत्नी होना नहीं लिखा है। अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि इसी में तुम्हारी खुशी है। और उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली और राजकुमारी को घर वापस ले चला। जब दोनों राजा के महल के पास पहुंचे तो मेंढक ने राजकुमारी को छोड़ दिया और राजा के पास जाकर बोला, महाराज, हम दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, इसीलिए मैं इसे वापस छोड़ने आया हूं। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी दे दीजिए जो मेरे साथ जाने को तैयार हो। तुम कितने बदतमीज हो, जरा अपनी हैसियत का तो ख्याल करो। राजा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम मेरी बेटी को वापस लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं दूंगा। जानते हो ना, मैं एक राजा हूं। क्या मजाक है? तुम इस तरह मेरी बेटियों में से हर एक को देखना चाहते हो? राजा ये कहते कहते गुस्से से कांपने लगा। इसका मतलब यह है कि आप राजी नहीं हैं।
मेंढक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं फिर चिल्लाना शुरू कर दूंगा। राजा ने सोचा कि अगर वो चिल्लाता है तो कोई हर्ज नहीं, बस उसका हंसना ही खतरनाक है। उसने चिल्लाते हुए कहा, जी भरकर चिल्लाओ, तुम्हारी जरा जरा सी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। और फिर मेंढक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी मानो रात के समय बड़ी जोर से बिजली कड़क रही हो। चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट ही सुनाई दे रही थी और पहाड़ों से नदियों में इतना ज्यादा पानी आने लगा कि कुछ ही पलों में सब नदियों में बाढ़ आ गई। धीरे धीरे सारी जमीन पानी के बहाव में गिरने लगी और पानी आता चला गया। तुरंत ही पानी राजा के महल तक आ पहुंचा। राजा ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और चिल्लाकर कहा, मेंढक महाशय, चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दूंगा। मेंढक ने तुरंत ही चिल्लाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पानी नीचे बैठने लगा। राजा ने फिर अपने नौकरों को आदेश दिया कि 2 घोड़े अस्तबल से निकाल कर लाओ, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। इसके बाद उसने अपनी दूसरी बेटी को आज्ञा दी कि मेंढक के साथ चली जाए। राजा की दूसरी बेटी मेंढक के साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने भी घोड़े पर चढ़ते समय एक बड़ा सा पत्थर अपने पास छिपाकर रख लिया। रास्ते में उसने भी अपने घोड़े के पैरों के नीचे मेंढक को कुचलने की कोशिश की और एक बार वो पत्थर उसके ऊपर फेंककर वो भी बड़ी राजकुमारी की तरह वापस लौटने लगी। लेकिन उसे भी वापस बुलाकर मेंढक ने कहा, राजकुमारी, हम दोनों के भाग्य में एक साथ रहना नहीं लिखा है, तुम घर वापस जा सकती हो। यह कहकर उसके घोड़े की लगाम हाथ में लेकर वो चल दिया। मेंढक ने राजा के हाथ में उसकी मझली बेटी का हाथ पकड़ा दिया और बोला कि अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी मुझसे कर दो। इस बार तो राजा के गुस्से का ठिकाना ही ना रहा। उसने कहा, तुमने मेरी सबसे बड़ी लड़की को लौटा दिया और मैंने तुम पर दया करके अपनी मझली बेटी दे दी। अब तुमने उसे भी लौटा दिया और मेरी सबसे छोटी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। तुम बहुत बेहुदे हो। कोई भी राजा तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कानून के खिलाफ चल रहे हो। उसके गले में आखिरी शब्द अटक गए। एक छोटे से मेंढक ने उसे इस तरह नचा रखा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। मेंढक ने शांति से जवाब दिया, महाराज, आप इतना नाराज क्यों होते हैं? आपकी दोनों बेटियां मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें वापस ले आया। लेकिन आपकी तीसरी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं राजी हो रहे? नहीं, कभी नहीं। राजा घृणा से चिल्लाया, कौन कहता है वो कभी राजी नहीं होगी? वो क्या, इस दुनिया में कोई भी लड़की एक मेंढक से शादी करने के लिए राजी नहीं हो सकती। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि अब तुम अपनी राह देखो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। मेंढक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं कूदना शुरू कर दूंगा। राजा वैसे मेंढक की बात से डर तो गया था, लेकिन उसने गुस्से में ही जवाब दिया, तुम उछल कूद जो जी में आए सो करो और जी भरकर करो। मैं तुम्हारी जरा जरा सी बातों से डरने लगा तो मैं राजा किस बात का? और फिर मेंढक ने कूदना शुरू कर दिया। जब उसने कूदना शुरू किया तो धरती हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो धरती एक पत्थर हो जो किसी तालाब में लहरों के बीच जा फंसी हो। पहाड़ इतनी जोर जोर से हिलने लगे कि उनमें आपस में ही टक्कर होने लगी। पहाड़ों में से पत्थर टूट टूट कर आकाश में उड़ने लगे। सारा आकाश पत्थरों और धूल मिट्टी से ढक गया और सूरज दिखाई देना बंद हो गया। राजा के महल की दीवारें भी इतनी जोर से हिलने लगी कि लग रहा था कि महल अब गिरा ही जाएगा। तब हारकर राजा को खड़े होकर यह कहना पड़ा कि वो मेंढक के हाथ में अपनी तीसरी बेटी का हाथ दे देगा। मेंढक ने कूदना बंद कर दिया। पहाड़ और पृथ्वी अपनी अपनी जगह पर शांत होकर ठहर गए। राजा की तीसरी बेटी अपनी अन्य बहनों की तरह नहीं थी।
उसके दिल में दया बहुत थी। उसने सोचा कि ये मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है, बल्कि काफी चतुर लगता है। वो मेंढक के साथ जाने को राजी हो गई। मेंढक उसे घर ले गया। जब मेंढक की मां दरवाजे पर उन्हें लेने आई तो उसे हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि मेरा भद्दा और छोटा सा बेटा कितनी सुंदर बहू ले आया है। लड़की बहुत काम करने वाली थी और रोज अपनी सास के साथ खेत पर काम करने जाती थी। बूढ़ी औरत उससे बहुत प्यार करती थी। लड़की भी अपनी सास की बहुत इज्जत किया करती थी। दोनों बहुत सुखी थे। पतझड़ का मौसम आया। उन गांवों में हर साल घोड़ों की एक बहुत बड़ी दौड़ हुआ करती थी। सैकड़ों गांवों से गरीब और अमीर लोग अपने अपने तंबू लेकर घुड़दौड़ में आया करते थे और अपने साथ खेतों से नया उगा हुआ अनाज भी लाया करते थे। देवताओं को मनाने के लिए वे लोग उन छोटे छोटे पौधे को आग में जलाया करते थे और नाचते गाते शराब पीते हुए घोड़ों की दौड़ किया करते थे। आमतौर पर वहां लड़के लड़कियां अपने प्रेमी प्रेमिका ढूंढने आया करते थे। इस बार मेंढक की मां की भी इच्छा थी कि मेंढक भी साथ में जाए, लेकिन उसने अपनी मां से कहा, मां, रास्ते में बहुत से पहाड़ और नदी नाले पार करने पड़ते हैं, तुम चले जाओ, मैं कहां कहां जाऊंगा। और मेंढक घर पर ही रह गया। घर के और सब लोग घुड़दौड़ में चल गए। घुड़दौड़ का मेला 7 दिन तक लगा रहता था। आखिरी 3 दिनों में घुड़दौड़ हुआ करती थी। रोज जो भी आदमी जीत जाता उसकी बड़ी इज्जत होती और लोग उसे अपने यहां बुलाकर दावत दिया करते। घुड़दौड़ के तीसरे दिन जब आखिरी दौड़ शुरू होने ही वाली थी, एक नौजवान हरे रंग की पोशाक पहने हुए अपने घोड़े पर सवार होकर वहां आया। उसका शरीर मजबूत था और वो बहुत सुंदर लगता था। उसके कपड़ों पर बहुत सुंदर सुनहरी काम हो रखा था और वे बहुत कीमती रेशम से बने हुए थे। उसके घोड़े की जीभ पर लाल मोती लगे हुए थे और उसकी बंदूक भी सोने और चांदी की बनी हुई थी। जब उसने लोगों से आखिरी घुड़दौड़ में भाग लेने की इजाजत मांगी तो सब उसकी ओर देखने लगे। जब घुड़दौड़ शुरू हुई तो उसने दौड़ने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। यहां तक जब और लोग भागना शुरू कर रहे थे, वो अपनी ड्रीम ठीक कर रहा था, लेकिन जल्दी ही वो उनके साथ हो गया। घुड़दौड़ के बीच में भी जिस समय अन्य सब दौड़ने वाले नौजवान एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो आराम से चल रहा था और दौड़ के बीच में ही उसने अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए 3 कबूतरों का अपनी बंदूक से शिकार किया। दौड़ के बीच में ही उसने अपने घोड़े की चीन में से कुछ सोने के सुंदर फूल निकाले और उन्हें अपनी बाई ओर वाले लोगों के ऊपर फेंक दिया। इसी तरह जीन्स की दाई ओर से उसने कुछ चांदी के और फूल निकाले और उन्हें अपनी दाहिनी ओर वाले लोगों के ऊपर फेंक दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन जल्दी ही लोगों ने देखा कि उसका घोड़ा आगे भागा जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसका घोड़ा मैदान में नहीं बल्कि हवा में दौड़ रहा हो। लोग उसे देखने के लिए अपने अपने स्थानों से उठकर खड़े हो गए और सबने देखा कि वो सबसे आगे था और उस दिन आखिरी घुड़दौड़ में जीत उसी की रही। घुड़दौड़ के मैदान में जो भी उस समय मौजूद था वो उस नौजवान पर मोहित हो गया। बूढ़े जवान और लड़कियां सभी उसकी ओर देख रहे थे। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि ये नौजवान कौन है और वो कहां का रहने वाला है। कुछ लोग कहने लगे, उसने बाई ओर से सोने के फूल निकाले और उन्हें बाई ओर उछाल दिया। फिर दाई ओर से चांदी के फूल निकाले और उन्हें दाहिनी ओर फेंक दिया। ऐसा तो आजकल कभी देखा सुना नहीं गया। कितना सुंदर लड़का है, उसके कपड़े शरीर पर कितने अच्छे लग रहे हैं। घोड़ा तो देखो जैसे देवताओं का हो, लेकिन ऐसे सुंदर लड़के के लिए ये तो सोचो कि लड़की कहां मिलेगी। सब लड़कियां उसके चारों ओर जमा होकर गाने और नाचने लगी और उसे अपने अपने घर चलने के लिए कहने लगी। लेकिन जैसे ही शाम हुई, वो घुड़सवार बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़कर उस गांव की ओर चल दिया जहां से मेंढक की मां और बहू आए थे। सब लोग वहां खड़े खड़े उसके हर एक घोड़े को देखते रहे और उसके चले जाने के बाद
उसके पैरों से उड़ती हुई धूल को देखने लगे। मेंढक की पत्नी सोचती रही कि वो घुड़सवार कहां से आया था और कहां चला गया। वो खुद भी उसकी सुंदरता पर मोहित थी। वो खुद भी उसका नाम जानना चाहती थी कि दिन छिपते ही वो इतनी जल्दी क्यों चला गया। वो सोचने लगी कि शायद घुड़सवार बहुत दूर रहता होगा। घर लौटते समय वो भी अन्य औरतों की तरह उसी घुड़सवार के बारे में सोचती रही। मेंढक उन लोगों को दरवाजे पर खड़ा मिला। उन्होंने जैसे ही घुड़दौड़ की बातें सुनाना शुरू की, वो आगे आगे सब बताने लगा। उन लोगों को यह सब सुनकर बड़ा अचरज हुआ कि मेंढक सब बातें पहले से ही जानता है और उस सुंदर घुड़सवार की भी बातें जानता है जिसने आज घुड़दौड़ जीती थी। अगले साल फिर मेलों के दिनों में घुड़दौड़ हुए। मेंढक की पत्नी, मां और पिता फिर घुड़दौड़ में गए। जब घुड़दौड़ शुरू हुई तो सब लोग उस नौजवान घुड़सवार की राह देखने लगे और सोचने लगे कि इस बार जरूर उसका नाम पता पूछ लेंगे। वो कहाँ रहता है और किस राज्य में रहता है, ये पूछे बिना उसे इस बार नहीं जाने देंगे। घुड़दौड़ के आखिरी दिन जब आखिरी दौड़ हो रही थी, तब हरा घुड़सवार फिर अपने हरे घोड़े पर बैठकर वहां आया। वो एकदम ऐसे आया मानो आकाश से उतरा हो। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इस बार भी उसके पास अपनी वही सोने चांदी वाली बंदूक थी, लेकिन इस बार उसके शरीर पर पिछली बार से ज्यादा सुंदर और कीमती कपड़े थे। जब बाकी सब घुड़सवारों ने अपनी दौड़ शुरू कर दी तो उसने आराम से बैठकर चाय पी और पीकर तेजी से उठा। और इस बार भी पिछले साल की तरह उसने 3 कबूतर अपनी बंदूक से दौड़ते दौड़ते ही मार डाले। जिस समय वो लोगों के सामने से गुजर रहा था, उसने अपने घोड़े की बाई ओर वाली जीन्स में से सोने के कुछ फूल निकाले और उन्हें अपनी बाई ओर वाले लोगों पर उछाल दिया। फिर उसने दाई ओर से चांदी के कुछ फूल निकाले और उन्हें अपनी दाहिनी ओर वाले लोगों पर बिखेर दिया। इसके बाद वो बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ा और लोगों को ऐसा लगा मानो वो हरे बादल की सवारी कर रहा हो। बस हरे भरे मैदान में एक हरा बादल उड़ता हुआ नजर आ रहा था। और इस बार लोगों ने फिर देखा कि वो घुड़दौड़ में जीत गया था। लड़कियों ने इस बार फिर उसके सामने अपना नाच और गाना रखा और उसे अपने घर चलने के लिए कहने लगी। लेकिन दिन छिपते ही उसने फिर बिना किसी से कहे अपने घोड़े को भगाया और मैदान से भाग लिया। जब मेंढक की पत्नी और मां घर आई तो उन्हें यह देखकर बड़ा अचरज हुआ कि इस बार फिर मेंढक को सब बातें मालूम थी। इस बार लड़की के दिमाग में उथल पुथल हुई कि जब वो दौड़ में जाता नहीं है तो उसे सब बातें मालूम कैसे हो जाती है। उस घुड़सवार को दिन छिपने से पहले ही क्यों जाना पड़ता है? वो हमारे घर की तरफ ही क्यों जाता है? क्या इस दुनिया में सचमुच ही ऐसा कोई घुड़सवार हो सकता है? फिर मेंढक को उसके बारे में सब बातें कैसे मालूम चल जाती है? यही सब बातें मेंढक की पत्नी के दिमाग में घूमती रही। फिर आखिर में उसने तय किया कि वो इन बातों का पता लगाकर ही रहेगी। इस साल फिर घुड़दौड़ आई। मेंढक की पत्नी मेले में गई। उसने सब काम किया, लेकिन आखिरी दिन जब आखिरी घुड़दौड़ होने वाली थी, वो अपनी सास से बोली, माताजी, मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूं, आप मुझे एक खच्चर दे दीजिए। लड़की की सास और ससुर उसका बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने उसे खच्चर दे दिया और कहा कि वो घर चली जाए। जब वो अपने सास ससुर की आंखों से ओझल हो गई तो उसने खच्चर को तेजी से घर की ओर दौड़ाया। जब वो घर पहुंची तो उसने सबसे पहला काम जो किया वो था मेंढक को ढूंढने का, लेकिन उसे मेंढक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक कोने में मेंढक की खाल पड़ी दिखाई दी जो उसके पति की ही थी। उसने उसे उठा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मेरा पति कितना सुंदर है और कितनी अच्छी घुड़सवारी करता है, मैं तो उसके बिल्कुल लायक नहीं हूं। आज मुझे कितनी खुशी हुई। वो बार बार अपने आंसू रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन आंसू जो थे कि रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार मेंढक की खाल को देख रही थी
और सोच रही थी कि उसके पति को इतनी गंदी खाल नहीं पहननी चाहिए। वो इतने भद्दे रूप में क्यों रहता है? क्या वो उसके लायक नहीं है? उसे उस खाल से इतनी ज्यादा घृणा हो गई कि उसने उसे जला देने का तय किया। वो सोच रही थी कि जब मेंढक यहां आएगा तो इसी बदसूरत रूप में बदल जाएगा, इसलिए उसने उसे जला दिया। जब उसने खाल जलाई तो सूरज डूब रहा था। तभी अचानक वो नौजवान अपने हरे घोड़े पर सवार बादलों की तरह उड़ता हुआ वहां आया। जब उसने अपनी पत्नी को खाल जलाते देखा तो उसका रंग डर के मारे पीला पड़ गया और उसने तुरंत घोड़े से उतरकर खाल को आग में जलने से बचा लेना चाहा, लेकिन उसे बहुत देर हो गई थी। मेंढक की केवल एक टांग ही बची थी। उसने एक ठंडी सांस ली और घर के सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर जाकर गिर पड़ा। लड़की ये देखकर बहुत डर गई और उसकी सहायता करने के लिए दौड़ी। तुम इतने अच्छे आदमी हो और इतनी बढ़िया घुड़सवारी करते हो, तो तुम फिर मेंढक क्यों बने रहना चाहते हो? और सब लड़कियों के पति तुम्हारी तरह के आदमी हैं। फिर मेरा ही भाग्य क्यों खराब हो? क्या तुम नहीं सोचते कि ये मुझे कितना बुरा लगता होगा? लड़के ने जवाब दिया, तुमने बहुत ज्यादा जल्दी कर दी है। जो कुछ भी तुमने किया है वो बहुत जल्द ही कर डाला। अभी उसे करने के लिए हमें कुछ दिन रुकना था। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता और लोग पृथ्वी पर खुश नहीं रह सकते हैं। क्या मैंने कुछ गलत काम कर डाला? लड़की ने पूछा। बोलो, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा ही दोष है। मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था और यही वजह थी कि मैं घुड़दौड़ में जा पहुंचा। मैं लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन अब ना तो हम लोग और ना ही दुनिया के लोग सुखी रह सकते हैं। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, बल्कि धरती माता का बेटा हूं। अगर मैं और ज्यादा मजबूत हो गया होता तो मैं लोगों की मदद करने के लिए खड़ा हो सकता था। मैं ऐसी दुनिया के सपने देखा करता था जिसमें अमीर लोग गरीबों का खून चूसना बंद कर दें और जिसमें अफसर लोग अपने से नीचे के लोग को दबाया ना करें। मैं चाहता हूं कि सब लोगों के पास राजधानी में जाने के लिए साधन हो और सब लोग आपस में मिलजुल कर अपनी भेड़ों और बकरियों का व्यापार कर सके। लेकिन अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था और मेरी ताकतें भी अभी बहुत कम थी। अभी तक मुझमें इतनी ताकत नहीं पैदा हुई थी कि मैं रात की ठंड को बिना अपनी मेंढक की खाल के सह सकूं। इसीलिए दिन निकलते ही मैं मर जाऊंगा। जब मैं धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता कि लोगों की इतनी सेवा कर सकता, तो मेरे शरीर पर इतनी ताकत पैदा हो जाती कि मैं बिना मेंढक की खाल के रह सकता था। लेकिन अभी बहुत जल्दी है। तुमने ये क्या कर डाला? अब मैं यहां पृथ्वी पर नहीं रुक सकता। आज ही रात को मैं अपनी मां के पास लौट जाऊंगा। जब लड़की ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नौजवान के कमजोर शरीर को अपनी बाहों में संभाल लिया और बोली, तुम नहीं मर सकते। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लड़की दुख से इतनी बुरी तरह चिल्लाने लगी कि नौजवान ने उसका हाथ अपने कमजोर हाथों में लेकर कहा, प्रिय, तुम इतना दुखी मत हो। अगर तुम वास्तव में ये चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं, तो अब भी तुम कुछ कर सकती हो। उसने पश्चिम की ओर इशारा किया, लेकिन यह सब केवल भगवान की इच्छा और उनकी इजाजत से ही किया जा सकता है। मेरा घोड़ा ले लो, अभी भी समय है, क्योंकि मेरा घोड़ा हवा की तरह भागता है। वो तुम्हें पश्चिम दिशा की ओर ले जाएगा, जहां लाल लाल बादलों के बीच एक बहुत बड़ा महल है। वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करना, कहना कि लोगों की भलाई के लिए वो इन 3 बातों को पूरा कर दें। उनसे कहना कि ये सब दिन निकलने से पहले ही कर दें। देखो, अच्छी तरह याद करो। पहली बात यह है कि लोग गरीब और अमीर ना कहलाए, सबके पास बराबर धन हो। दूसरी ये कि अफसर और सरकारी आदमी जैसे राजा आदि जनता को ना दबाएं। और तीसरे ये कि हमारे पास नगरों तक जाने के लिए सड़कें हो और हम वहां जाकर व्यापार कर सकें। अगर भगवान तुम्हारी इन बातों को मान जाते हैं तो हम सब सुख से रह सकेंगे और मुझमें इतनी ताकत हो जाएगी
कि मैं रात को भी बिना मेंढक की खाल के रह सकूंगा। लड़की तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां से चली। घोड़ा उसे लेकर हवा में उड़ रहा था। हवा उसे छूकर भागी जा रही थी और वो बादलों के बीच में होती हुई पश्चिम दिशा की ओर जा रही थी। आखिर में वह उस महल के सामने आई जो सूरज की तरह लाल लाल चमक रहा था। वो अंदर गई और उसने भगवान से अपनी प्रार्थनाएं कही। भगवान उसकी बातों की सच्चाई और उसके दुख को देखकर पिघल गए और उन्होंने उसकी बातें मान ली। भगवान, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, इसलिए मैं तुम्हारी सब बातें मान लूंगा। लेकिन दिन निकलने से पहले तुम्हें जाकर यह खबर सब घरों में पहुंचा देनी होगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं तभी पूरी हो सकेंगी यदि सब लोग इस बात को दिन निकलने से पहले सुन ले। तब यहां इतनी ज्यादा ठंड पड़ने बंद हो जाएगी और तुम्हारा पति रात को भी बिना मेंढक की खाल के रह सकेगा। लड़की खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने घोड़े पर चढ़कर घर की ओर चल दी, जिससे दिन निकलने से पहले ही वो इस समाचार को घर घर फैला सके। लेकिन जब वो घाटी में घुसी तो उसका राजा पिता किले के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। जब उसने अपनी बेटी को आते देखा तो वो बोला, क्यों बेटी, तुम इतनी देर रात को यहां क्यों आए हो? उसने कहा, पिताजी, भगवान ने मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक वरदान दिया है। अब मैं उसे सबको बताने जा रही हूं। राजा बोला, जरा मुझे तो बताओ, भगवान ने तुम्हें क्या क्या वरदान दिए हैं? पिताजी, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती। मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपको फिर बाद में बता दूंगी। लड़की बोली, ये नहीं हो सकता, मैं राजा हूं और तुम्हें सबसे पहले मुझे ही बताना पड़ेगा। और उसने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली। लड़की जानती थी कि उसका पिता इस तरह नहीं मानेगा, लेकिन वो उससे जल्द छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। वो बोली, भगवान ने मुझसे 3 वादे किए हैं। पहला तो ये कि गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं रहेगा। राजा ने अपना सिर खुजलाया। वो बोला, अगर गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं रहेगा तो मेरी इज्जत कौन करेगा और तुम्हारी बहनों के लिए दहेज का पैसा कहां से आएगा? ये कहकर उसने घोड़े की लगाम को और भी कसकर पकड़ लिया। दूसरी बात यह है कि सरकारी अफसर आम जनता को नहीं सताएंगे। ये क्या मूर्खता है? फिर हमारा काम कौन करेगा? हमारी भेड़ बकरी कौन चलाएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? राजा ने बड़े ही बेमन से कहा और पूछा कि तीसरा वचन क्या है? पिताश्री, और तीसरी बात यह है कि यहां से नगरों तक कोई रास्ता बन जाएगा और आम लोग वहां पर व्यापार कर सकेंगे। पिताजी, जब ये सब बातें हो जाएंगी तो यहां सर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और यहां काफी गर्मी पड़ने लगेगी। लेकिन राजा ने बीच में ही टोक कर कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमारा काम अब बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है। हमें शहर जाने की क्या जरूरत है? ये कभी भी भगवान के आदेश नहीं हो सकते। मुझे इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें इनमें से एक भी शब्द लोगों को नहीं बताने दूंगा। पिताजी, मैं अब यहां एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। लड़की ने चिल्लाकर कहा, मुझे आप तुरंत जाने दीजिए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने घोड़े की लगाम नहीं छोड़ी। बेचारी लड़की बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी और उधर उसका पिता उससे सवाल जवाब करने पर तुला हुआ था। तभी मुर्गा बोला। लड़की तेजी से कूदी और घोड़े को छुड़ाना चाहा, लेकिन राजा अभी भी उसे कसकर पकड़े हुए था। वो जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी में मैं दहेज ना दूं? क्या तुम अपने पिता की बेइज्जती करना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं घर का सब काम अपने हाथ से किया करूं? हमारी भेड़ बकरियां कौन चलाएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मुर्गा दूसरी बार फिर बोला और इधर उसका पिता उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में निराश होकर उसने अपने घोड़े को बड़े जोर से कोड़ा लगाया। घोड़े ने राजा को एक ओर फेंक दिया,
और हवा से बातें करने लगा। लड़की अभी पहले मकान पर ही पहुंच पाई थी कि मुर्गा तीसरी बार फिर बोला। भोर फटने लगी थी और अब तक कुछ ही घरों में वो अपनी बात कह पाई थी। लड़की का दिल बैठने लगा। भोर फट गई थी और उसका काम अभी आधा भी नहीं हुआ था। अब तो बहुत देर हो गई थी। अब केवल उसके लिए यही रास्ता रह गया था कि वो घर की ओर जल्दी से कदम बढ़ाए। उसने देखा कि उसके ससुर उसके पति के पास खड़े हुए रो रहे हैं और उसकी सास मरे हुए बेटे की आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। सब बेकार हो गया था। वो अपने पति के शव पर गिर पड़ी और अपने पिता को कोसती हुई जोर जोर से रोने लगी। इस घुड़सवार नौजवान के शव को वहां से कुछ दूर पर ही एक चट्टान पर दफना दिया गया। रोज शाम को जाकर वो लड़की उसकी कब्र के पास रोती। आखिर में एक दिन वो खुद भी पत्थर में बदल गई। उस दिन के बाद लोगों को उसका रोना सुनाई देना बंद हो गया। आज भी उस कब्र के पास वो पत्थर की लड़की बनी हुई है। बहुत दूर से देखने पर ही आपको मालूम चल जाएगा कि वो कोई लड़की है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रही है। वो अपने पति की कब्र के पास सदा सदा से इसी प्रकार प्रार्थना करती रही है और सदा इसी प्रकार प्रार्थना करती रहेगी। प्रिय दर्शकों, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर वे कौन से 3 कारण हैं जिसकी वजह से भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। प्रिय दर्शकों, ज्यादातर लोग माता कैकेयी को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि उन्होंने राम को 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया ताकि उनके बेटे भरत को राज सिंहासन मिल सके। लेकिन सच्चाई यह है कि क्या कैकेयी ही इसमें पूरी तरह दोषी थी? सच्चाई तो यह है कि समाज ने उन पर व्यर्थ आरोप लगाए हैं। माता कैकेयी राम से इतना स्नेह रखती थी कि कौशल्या भी उतना प्यार उनसे नहीं कर पाती। वो राम को भरत से भी अधिक चाहती थी। कैकेयी कभी नहीं चाहती थी कि राम वन जाए, बल्कि वे तो यही कामना करती थी कि राम का राज्याभिषेक हो, वे राज सिंहासन पर विराजमान हो। और उस दृश्य को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो सोचती थी कि इतनी बड़ी खुशी शायद सहन ना कर पाए, क्योंकि राम के प्रति उनका प्रेम असीम था। एक मां के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसका बेटा राजा बने। लेकिन समाज ने कैकेयी पर ही उंगली उठाई। सच तो यह है कि कैकेयी ने राम को वन नहीं भेजा, बल्कि राम ने खुद उनसे ये वर मांगा था। राम ने कहा था कि हे मां, अगर मैं राजा बन गया तो इस पृथ्वी पर आने का मेरा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मुझे 14 वर्षों के लिए वन भेज दो। मैं तुम्हारे प्रेम की वजह से ही ये कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई ये नहीं कर सकता। कैकेयी राम को ही राजा देखना चाहती थी। अब आइए हम उन 3 कारणों पर विस्तार से बात करते हैं जिनकी वजह से राम वन जाना चाहते थे और कैकेयी को यह कदम उठाना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पवित्र प्रसंग को अंत तक ध्यान से सुनेंगे ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। पहला कारण यह था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला था। महाराज दशरथ ने राम को बुलाकर कहा कि कल तुम्हारा राज तिलक होगा। तुम राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा की सेवा करोगे। यह खबर पूरे अयोध्या में फैल गई। कैकेयी भी बेहद खुश थी और राम के राज तिलक की तैयारियों में व्यस्त थी। वे कपड़े, मुकुट और अन्य चीजें जुटा रही थी। लेकिन रात को राम को नींद नहीं आई। वे सोच रहे थे कि अगर कल राजा बन गया तो इस धरा पर आने का मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। मैं संतों की रक्षा करने और राक्षसों का संहार करने आया हूं। अगर राजा बन गया तो वो सब कैसे कर पाऊंगा? राम सरयू नदी के किनारे टहलने लगे। इसी बीच गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के लिए आए और राम को देखा। उन्होंने पूछा, राम, तुम रात भर सोए क्यों नहीं? तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? राम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मेरा उद्देश्य वन में जाकर संतों का दर्शन और राक्षसों का वध करना है। अगर राजा बन गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा।
कृपया मार्गदर्शन दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम, कभी कभी भगवान को भी गुरु से सलाह लेनी पड़ती है। इस अयोध्या में सिर्फ एक व्यक्ति तुम्हें राजा बनने से रोक सकता है और वन भेज सकता है, तुम्हारी मां कैकई। राम ने कहा कि गुरुदेव, वे ऐसा नहीं करेंगी। वे मुझसे इतना प्रेम करती है कि मेरे बिना नहीं रह सकती। लेकिन वशिष्ठ ने समझाया कि जाओ, उनसे अपनी बात कहो। एक बात याद रखना, उनसे बात करने से पहले उनके हाथ से शपथ ले लेना। बिना शपथ के वो भी नहीं मानेगी। राम ने गुरु को प्रणाम किया और कैकेयी के महल पहुंचे। कैकेयी भी रात भर सो नहीं थी। वे राम की तैयारियों में लगी थी। राम ने उनके चरण स्पर्श किए। कैकेयी ने उन्हें गले लगाया और कहा कि बेटा देखो, मैंने तुम्हारे राज तिलक के लिए कितनी व्यवस्थाएं की है। मैं खुशी से सो नहीं पाई। राम ने कहा कि मां, तुम हमेशा कहती रही हो कि कुछ मांग लो, लेकिन मैंने कभी नहीं मांगा। आज मैं कुछ मांगने आया हूं। कैकेयी ने कहा कि सब कुछ मांग लो, लेकिन मेरे प्राण मत मांगना, और अगर मांगना ही होगा तो इस राज्याभिषेक के बाद मांगना। राम ने कहा कि पहले मेरे सिर पर हाथ रखकर शपथ लो कि जो मांगूगा तुम मुझे वो दोगी। कैकेयी ने पूछा कि क्या मुझ पर विश्वास नहीं, लेकिन राम के आग्रह पर उन्होंने शपथ ली। फिर राम ने कहा कि मां, मुझे राजपद नहीं चाहिए। मुझे 14 वर्षों के लिए वन भेज दो, ताकि मैं संतों की रक्षा और राक्षसों का संहार कर सकूं। कैकेयी स्तब्ध रह गई, आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि राम, ये क्या मांग रहे हो? मैं कैसे भेज दूं? कौशल्या मुझसे लड़ेंगी। भरत मुझे मां नहीं कहेगा। समाज मुझे कलंकित कहेगा। कोई मां बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। सारी खुशी शोक में बदल जाएगी। लेकिन राम ने कहा कि मां, तुमने शपथ ली है, अगर नहीं भेजोगी तो मैं असल में राम नहीं बन पाऊंगा, सिर्फ राजा रह जाऊंगा। मैं वन जाने से ही प्रसिद्ध होऊंगा। कैकेयी ने रोते हुए कहा कि ठीक है, अगर इससे तुम्हें यश मिलेगा तो मैं करूंगी। भले कौशल्या और भरत मुझसे ना बात करें, समाज कलंक लगाए, मेरा सुहाग उजड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें वन भेजूंगी। राम ने उन्हें गले लगाया। इसके बाद दिन निकला। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया कि अगर राम राजा बने तो भरत दास बनेंगे और तुम कौशल्या की दासी। फिर कैकेयी को भवन गई। दशरथ आए और कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राज सिंहासन और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ ने समझाया, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। इस तरह पहला कारण पूरा हुआ। अब दूसरा कारण, जब दशरथ कैकेयी को समझा रहे थे कि भरत को मैं राज्य दे दूंगा, लेकिन राम को वन क्यों, तो कैकेयी ने कहा कि अवध नरेश, आप नहीं जानते हैं, मैं चाहती हूं कि नकली मुकुट भरत पहने और असली मुकुट राम, इसलिए उसे वन भेजना अनिवार्य है। असली मुकुट कैसे? एक बार दशरथ कैकेयी को लेकर जंगल जा रहे थे। बाली ने रास्ता रोका और युद्ध की चुनौती दी। दशरथ समझ गए कि जीत नहीं पाएंगे, तो अपना असली राज मुकुट उतारकर बाली को दे दिया और हार मान ली। पुराने नियम में हारने वाला योद्धा अपना मुकुट देता था। फिर दशरथ नकली मुकुट बनवाकर पहनते थे। कैकेयी ने कहा कि असली मुकुट बाली के पास है, राम वन जाकर बाली से वो मुकुट लाएगा और बड़े बेटे होने के नाते वही उसे पहनेंगे। नकली मुकुट भरत पहन सकता है, इसलिए 14 वर्ष वनवास जरूरी था। तीसरा कारण, रावण की आयु सिर्फ 14 वर्ष बाकी थी। राम ने कैकेयी को पहले ही बताया था कि रावण का वध मेरे हाथों होना है, इसीलिए मुझे वन जाना पड़ेगा। रावण की शेष आयु 14 वर्ष की वजह से वनवास भी उतना ही था। इस तरह राम को वन जाना अनिवार्य हो गया। प्रिय दर्शकों, ये 3 कारण थे जिनकी वजह से राम को 14 वर्ष वनवास हुआ। उन्होंने वन में राक्षसों का संहार किया, रावण का वध किया, बाली से मुकुट लिया और लौटकर राजा बने। ये बातें हमें संतों, महात्माओं और गुरुओं से मिली है। अगर आपको लगता है कि कोई और कारण था तो कमेंट में जरूर बताएं, हमें भी आपसे जानना अच्छा लगेगा।
विभिन्न विद्वानों और शास्त्रों में अलग अलग मत है, लेकिन जो हमें पता चला वो हमने साझा किया। प्रिय दर्शकों, अब कथा को यही विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए